किसान साथियों, आज हम बात करेंगे NPK 0050 और NPK 13045 के बारे में। हमें कौन सा NPK अपनी धान की फसल में प्रयोग करना चाहिए, यह NPK डालने का सही समय क्या होता है, सही मात्रा क्या होता है, क्या इसके साथ हम कोई दूसरा चीज़ भी यूज कर सकते हैं। इन तमाम विषय पे आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा, और कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है या कुछ भी आपके मन में अगर सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोनों NPK में क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में चलिए जानते हैं। किसान साथियों, NPK जो आता है 0050, पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। NPK 0050 में होता क्या है, पोटेशियम होता है और साथ में सल्फर पाया जाता है। इसमें 50% पोटेशियम यानी पोटास की मात्रा 50% और जो सल्फर होता है 17.5% के आसपास पाया जाता है। ये दो तत्व NPK 0050 में पाए जाते हैं। अब इसके इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलता है, कब हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। अगर हम सही समय के बारे में जानें, वैसे इसका इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे बढ़िया समय होता है वो होता है धान की फसल में बालियाँ निकलने के बाद दाना भरते समय। अगर आप धान की फसल में बालियाँ निकलने के बाद दाना भरते समय इस NPK का इस्तेमाल करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा लाभ आपके पौधे उठा पाते हैं। अब यह काम क्या करता है, ये पोटास और सल्फर तत्व की पूर्ति करेगा। इसके इस्तेमाल से काम क्या होता है कि जब बालियाँ निकल आती हैं तो ऐसा नहीं कि पौधे जो भोजन बनाते हैं डेली उनका पूरा उपयोग कर लेते हैं। जो कुछ भोजन होता है उसको अपने अंदर रिक्तिकाओं के अंदर पौधे स्टोर करके रखते हैं, यानी जमा करके रखते हैं। जो यह NPK होता है 0050, ये काम क्या करता है कि उसी स्टोर वाले भोजन को जो आपके पौधे ने पहले से ही स्टोर करके रखा हुआ था उसको सीधा सीधा बालियों के दाने तक भेजने का काम करता है, जिससे दाने का भराव अच्छे से होता है। तो अगर आप NPK 0050 का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे में दाने का भराव अच्छे से होगा। दाने के वज़न बढ़ाने में यह NPK काम करता है, दाने में चमक लाने में यह NPK काम करता है। और पोटास की कुछ पूर्ति है तो मतलब पोटास की कुछ कमी है तो उसकी पूर्ति कर देगा। कई बार पोटास की कमी से भी जो दाने होते हैं पतले कमज़ोर रह जाते हैं, जिससे ये समस्याएं आ जाती हैं। तो मोटी मोटा अगर आप समझें तो दाने के भराव में, दाने में वज़न चमक लाने में NPK 0050 बहुत ही अच्छा योगदान करता है। इसका इस्तेमाल वैसे तो आप बाली निकलने से पहले भी उस दशा में कर सकते हैं, जब आपने बिल्कुल भी पोटास ना डाला हो तब आप इसका स्प्रे बाली निकलने से पहले भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पोटास की पूरी मात्रा डाल दी है तो इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद दाना भरते समय करना चाहिए। अब हम बात करते हैं NPK 13045 के बारे में। इसका प्रयोग हम धान में कब कर सकते हैं। NPK 13045 का इस्तेमाल धान की फसल में बाली निकलने के बाद ही किया जाता है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में इसका इस्तेमाल आप करिए। अगर आपके पौधे में धान की बालियाँ निकल आई हैं, धान की बालियाँ निकलने के बाद जो ऊपर वाली पत्ती आपको नज़र आती है जिसको हम झंडा पत्ती बोलते हैं, अगर झंडा पत्ती में पीलापन आपको दिखता है, झंडा पत्ती में नाइट्रोजन की कमी आपको दिखती है, क्योंकि अकेली झंडा पत्ती लगभग आधा भोजन के आसपास 40-42% भोजन सिंगल वही पत्ती ही बनाती है। अगर ऐसी दशा में उसमें पीलापन रहेगा, पौधे में भोजन सही से नहीं बन पाएगा, जिससे पौधे की जो दाने होते हैं बालियों के उस खाली रहने की समस्या हो सकती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए बाली निकलने के बाद आप ये NPK डाल सकते हैं, जिसमें 13% नाइट्रोजन के साथ साथ पोटास की भी 45% मात्रा पाई जाती है। तो इसका इस्तेमाल आप तब करिए जब बाली आपकी निकल आई हो, जो फ्लैग लीफ हो उसमें पीलापन हो। नीचे वाली पत्ती में तो पीलापन आ ही जाता है, लेकिन जो फ्लैग लीफ झंडा पत्ती होती है उसमें अगर आपको पीलापन दिखता है, नाइट्रोजन की कमी नज़र आती है, तो आपको NPK 0050 न डालते हुए NPK 13045 का इस्तेमाल करना है। अगर पीलापन है तभी डालिए, पीलापन नहीं है तो NPK 0050 ही बढ़िया काम करेगा। कोई भी NPK आप डालिए, 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना चाहिए।
बाद में जब बालियाँ निकल आती हैं तो कोई दूसरा चीज़ आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप डालते हैं तो केवल पैसे की बर्बादी ही करते हैं। अगर आप बोरोन वगैरह भी डालते हैं तो उससे फ़ायदा नहीं मिलता है। बोरोन का इस्तेमाल बाली निकलने से पहले ही करना फ़ायदेमंद होता है। अगर आप बाद में डालते हैं तो कई बार दाने पे धब्बे वगैरह भी पड़ सकते हैं। तो अपने समझबूझ से आप खादों का इस्तेमाल करिए। जब भी आप खादों का इस्तेमाल करिए तो मिट्टी में उचित मात्रा में नमी का होना आवश्यक है, क्योंकि नमी रहती है तभी पौधे सही से उस खाद का लाभ उठा पाते हैं। नमी नहीं रहेगी तो लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि अगर आपके खेत में नमी ना हो, कोई भी आप दवा या फिर कोई भी एनपीके डालने वाले हो तो पहले नमी बराबर बना के रखिए, उसके बाद ही कोई स्प्रे आप डालिए या फिर कोई भी खाद का इस्तेमाल करिए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपका एक कन्फ्यूजन तो दूर ही हो गया होगा कि हमें 0050 धान में डालना चाहिए या 13045 का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी बालियाँ नहीं निकली हैं तो एनपीके 05234 डालिए, साथ में बोरोन डालिए। एनपीके 1 से 1.5 किलो, बोरोन 20% वाला 100 ग्राम, कोई भी एनपीके डालिए। 1 से 1.5 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए। धन्यवाद।